A very great welcome, everyone. So, in this video, you come to know about Dust of Snow, which is written by Robert Frost. Robert Frost wrote many poems, but in class 10th NCERT CBSE English, he included his two poems, Dust of Snow, and second is Fire and Ice. So, in this video, you come to know about Dust of Snow, and in my next video, you come to know about Fire and Ice. So, first thing I need to clear to you all the Dust of Snow poem, which is written by Robert Frost, not describes about only dust and not only describe about snow. It also be called symbolized to anything. There are three type of things which symbolizes anything in this video. In the poem Dust of Snow, first is the dust of snow, second is the black omen, and the third one is the hemlock tree. So Dust of Snow poem, which is written by Robert Frost, in this poem he also भी describes कि एक तरीके से कैसे एक मैन का मूड चेंज होता है, लाइक द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस. और पोइट ने बताया कि किस तरीके से मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट आई वांट टू शेयर टू यू, शेयर विद द रीडर्स. एंड दिस इज द फेमस कोटेशन यू ऑल्सो भी कम टू नो दैट द डेथ ऑफ द ऑथर इज द बर्थ ऑफ द रीडर. ऑथर ने वर्क लिख दिया, नाउ उसका वर्क कंप्लीट हो गया, बट नाउ द टर्न कम्स फॉर द रीडर कि वो किस तरीके से उसकी पोएम को एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे अपनी फीलिंग और इमोशंस के साथ अटैच करते हैं और किस टोन में उसको और किस न्यू टर्न में उसको लेके जाते हैं. दिट्स डिपेंड ऑन द रीडर्स माइंड कॉन्सेप्ट. सो डस्ट ऑफ स्नो दैट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट बताते हैं कि किस तरीके से उनका जो सैड मूड है वो चेंज होता है. तो सडन जो चेंज आता है उनकी लाइफ में, दैट वाज वो उसका सारा क्रेडिट देते हैं डस्ट ऑफ स्नो को, जिसमें ब्लैक ऑमन, क्रो एंड द सेकंड इज़ द हैमलॉक ट्री, ये सब एक तरीके से ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो मैं आपको एक तरीके से पोएम समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. यू कम टू नो दैट हाउ मच इट इजी टू नो अबाउट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. So here it is, that was Robert Frost, and he is standing under the tree, beneath the tree. So here is it, it's a jungle. वो एक जंगल में जाते हैं, और जब वो जंगल में जाते हैं एट दैट टाइम हिज मूड वॉज टोटली लाइक फुल ऑफ डिस्पेयर. उनका जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल गुस्से से भरा होता है. दैट वॉज ही इज़ इन अ सैड मूड. वो बहुत ही ज़्यादा सैड मूड में होते हैं. ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट इन हैप्पी मूड. और सपोज करिए 24 आवर्स इन ए डे में उन्होंने 12 आवर्स अपने 12 आवर्स ही हैज़ वेस्टेड, उन्होंने वेस्ट कर दिया है. जो बचे 12 आवर्स हैं, ही वॉन्ट टू यूज़ दैट 12 आवर्स इन अ वेरी लाइक गुड वे. वो उसे अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हो, उन्होंने अपना टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है. सो वट ही डज़, वो क्या करे इस 12 घंटे को बचाने के लिए? वो क्या करें? उनका मूड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, इज़ फुल ऑफ लाइक डिस्पेयर एंड इन अनहैप्पी मूड. और जो 12 घंटे उन्होंने वेस्ट किए हैं वो इसलिए वेस्ट किए क्योंकि वो इस मूड में नहीं थे कि वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें. सो जब रॉबर्ट फ्रोस्ट ट्री के नीचे होते हैं तो ऑल ऑफ द सडन क्या होता है, एक ब्लैक ओमन क्रो आता है. ब्लैक ओमन क्रो, लाइक एज एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल व्हेन वी नो कि आपको पता है कि इन ए फैमिली, लाइक आई एम गिविंग यू ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड आप इस बात पर यकीन भी करोगे, ये चीज़ें अब भी हो रही हैं. लाइक हाउ मच एजुकेटेड यू आर, इट डजेंट मैटर, दैट वॉज कॉल्ड एडुकेशन. ओके. तो घर में जैसे मिल्क, दूध वगैरह उबल जाता है तो कहते हैं ये तो ब्लैक ओमन है. मैरिज के टाइम पे कोई क्रो का आना, दैट वाज कॉल्ड ब्लैक ओमन. और कांच का टूट जाना, दैट वाज कॉल्ड ब्लैक ओमन, कॉल्ड सुपरस्टिशन. और क्रो को ब्लैक ओमन का सिंबल माना गया है. रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इस पोएम में हैमलॉक पॉइजनस ट्री को क्यों लिए? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इस पोएम में अराउंड वाई ही टेक लाइक ब्लैक ओमन क्रो ब्लैक ओमन अंधविश्वास और एक तरीके से सुपरस्टिशन का नेगेटिव सोर्स होता है. तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने क्यों उसने इस डस्ट ऑफ स्नो पोएम में इन चीज़ों को लिया? वाई ही डजेंट इंक्लूड गुड थिंग्स? अब एक तरीके से काफ़ी और भी पाम ट्री, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो उनने हैमलॉक पॉइजनस ट्री क्यों लिया? वाई ही डजेंट डिस्क्राइब एनी द नेम ऑफ ए हैप्पी और ए गुड ट्री? उन्होंने हैमलॉक ट्री पॉइजन ट्री का नाम क्यों लिया? ये सभी जितने भी क्वेरीज आई वांट टू सॉल्व इन दिस पोएम. तो रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या करते हैं, वो सबसे पहला स्टेप कि ही इज़ नॉट इन ए गुड मूड, वो अच्छे मूड में नहीं है, और वो जंगल में जाते हैं. जंगल में एक ट्री होता है और उस ट्री का नाम होता है हैमलॉक ट्री. वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं. और जब वो खड़े होते हैं ना हैमलॉक ट्री के नीचे जाके, दैट वाज कॉल्ड पॉइजनस ट्री. और ये जो हैमलॉक ट्री है वो पॉइजनस ट्री है. तो जब रॉबर्ट फ्रोस्ट हैमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े होते हैं, ऑल ऑफ द सडन एक क्रो आता है. क्रो आता है और क्रो आकर उस ट्री के ऊपर बैठ जाता है.
जैसे ही क्रो उस ट्री के ऊपर बैठता है, पहली चीज़ वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल है, जो पूरा ट्री है वो कवर है स्नोफॉल से। ऊपर से जितने भी डेस्क हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे स्नोफॉल से कवर्ड हैं। जैसे ही क्रो वहाँ पर आता है तो वहाँ पर जो स्नो होती है उस ट्री को शेक करता है, और वो जो स्नो है वो पोएट के शोल्डर पर गिर जाती है। जैसे ही वो पोएट के शोल्डर पर गिरती है तो वो जो पोएट का अनहैप्पी मूड होता है वो गुड और हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। एट दैट टाइम जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो ये बता रहे हैं कि आप लोग जो क्रो है उसको ब्लैक ओमन समझते हो कि वो आपकी लाइफ में जो वर्क है उसको ख़राब करेगा। मतलब जो आप काम करने जा रहे हो, जो आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो, रास्ते में से बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो आप ये सोचते हो दैट वाज कॉल्ड द पार्ट ऑफ सुपरस्टिशन। अंधविश्वास करते हो आप एक तरीके से। हाउ मच एडुकेटेड यू आर, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये चीज़ें आपकी फैमिली में हो रही हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ऑल आर द बिलीवर्स इन सुपरस्टिशन। कई हद तक हम इन बातों को सही भी मानते हैं। बट एट दैट टाइम कैट के लिए उन्होंने कहा है कि अगर कैट आपके आगे से रास्ता काट जाती है और आप ये सोचते हो कि अगर आप जाओगे तो आपका काम ठीक नहीं होगा, एंड दिस वाज कॉल्ड लाइक स्टूपिड थिंग्स। आई एम नॉट इन बिलीविंग इन ऑल टाइप ऑफ सुपरस्टिशंस। एंड तो अचानक उसका मूड चेंज हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो 24 आवर्स में से 12 आवर्स वेस्ट किए थे ना, किसने, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, वो उन 12 आवर्स जो बचे हुए थे अपने हैप्पी मूड में आके उस 12 आवर्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करते कि मैंने 12 घंटे तो 24 में से पहले ही वेस्ट कर दिए, जो 12 घंटे मेरे पास बचे मैं उसको तो सही से यूज़ करूँ ना। उसके बाद उन्होंने इसमें ये बताया हुआ है कि एक तरीके से जो 3 सिंबल्स है, जो 3 मेन सिंबल्स बताए हुए हैं डस्ट ऑफ स्नो में, जिस पे 2-2 मार्क्स का और 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन पुट हो सकता है। फर्स्ट इज अबाउट हैमलॉक ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब कि हैमलॉक ट्री इज कॉल्ड ए पॉइजनस ट्री। पहली चीज़, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हैमलॉक ट्री क्यों लिया और बाकी पाम ट्री, कॉक ट्री, ये ट्री क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाहते हैं। वो अनहैप्पी मूड में है और अनहैप्पी मूड में से वो हैप्पी मूड में आना चाहते हैं। दैट्स वाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑल्सो भी टेक द एग्जाम्पल ऑफ हैमलॉक ट्री। सेकेंड थिंग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि जो हैमलॉक ट्री है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। हैमलॉक ट्री किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? हैमलॉक ट्री सिंबलाइज करता है मैन की नेगेटिव थॉट को, मैन के सैड और डिसअपॉइंट थॉट को, जो किस में चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ब्लैक ओमन, क्रो और डस्ट ऑफ स्नो, हैप्पी मूड में। सेकेंड थिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो केवल डस्ट ऑफ स्नो नहीं है, वो केवल डस्ट ऑफ स्नो नहीं है, वो एक तरीके से क्या है, अनहैप्पी मूड को हैप्पी मूड में चेंज करने का सोर्स है, एक रीअवेकनिंग का सोर्स है। रीअवेकनिंग मतलब एक तरीके से डेथ के बाद जो रीअवेकनिंग होती है, कि जो अनहैप्पी मूड है उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो रीअवेकनिंग हो गई, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग हो गई, उसका सोर्स है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ब्लैक ओमन के बारे में बताया कि ब्लैक ओमन किस चीज़ का सिंबल है। ब्लैक ओमन मीन्स क्रो किस चीज़ का सिंबल है? तो क्रो भी हैमलॉक ट्री की तरह डेथ का सिंबल है, और डस्ट ऑफ स्नो की तरह रीअवेकनिंग का सिंबल है। तो एक तरीके से यही चीज़ क्लियर की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आप नेगेटिव सोर्स मानते हो वो हमेशा ही नेगेटिव रहे। दैट वाज द पार्ट ऑफ दैट डिपेंड ऑन द मेंटालिटी ऑफ ए मैन। वो हमेशा मैन की मेंटालिटी पर डिपेंड करती है। सेम वी कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब्स अबाउट द रॉबर्ट फ्रोस्ट, कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने किस तरीके से अपनी मेंटालिटी को चेंज किया। लाइक ही ऑल्सो भी डिस्क्राइब्स कि मैं पेड़ के नीचे जब जाकर खड़ा हुआ तो वहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो तो ऑलरेडी पेड़ पर थी, और जो हैमलॉक ट्री था और ब्लैक ओमन क्रो थी उसने किस तरीके से मेरे मूड को चेंज कर दिया था। दैट्स डिपेंड ऑन माई मेंटालिटी, कि हमेशा जिस चीज़ को आप ब्लैक ओमन मानते हो वो हमेशा आपके लिए डिसअपॉइंटेड, डिसअपियर साबित नहीं होती। दैट वॉज कॉल्ड द पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो इन दिस पोएम यू ऑल्सो भी कम टू नो डस्ट ऑफ स्नो, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। जब मैं पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ, और क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये भी चीज़ क्लियर की है, क्या मेरा उस पेड़ के नीचे जाने का टाइम और क्रो का उस पर आने का टाइम सेम था? क्या क्रो का शेक करना और स्नो का मेरे ऊपर गिरने का टाइम सेम था? तो ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। जिस तरीके से जो क्रो थी वो पेड़ के ऊपर आई और उसने शुक डाउन किया ट्री को, और जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो हैमलॉक ट्री से मेरे शोल्डर पर आकर गिर गई। यही रीज़न था। द पोएम इज़ वेरी शॉर्ट। पोएम बहुत छोटी है पर इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो आपको पोएम की लेंथ से क्या करना है, यू ऑल्सो कम टू नो अबाउट कि पोएम के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको उसकी रूट तक जाना है। हैज़ गिवन माई हार्ट, तो उससे क्या हुआ, मेरा जो दिल था, मेरा जो हर्ट था, उसे चेंज ऑफ मूड मिल गया। मेरा पहले सैड मूड था और जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो मेरे शोल्डर पर गिरी तो मेरा मूड हैप्पी हो गया।
एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। जो डे मैं वेस्ट करने वाला था ना, 24 आवर्स में से 12 आवर्स जो मैं वेस्ट करने वाला था, वो मेरे वेस्ट होने से बच जाते हैं। तो इस पोएम में इतना ही। आप देखिए, आपको नीचे ग्लोसरी में हैमलॉक ट्री और रूट के बारे में भी पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ मेंशन है। हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और रूट मतलब है जो आप रिग्रेट करते हो, पछतावा करते हो, जो भी आपने टाइम वेस्ट कर दिया, कि आपने 24 आवर्स में से 14 आवर्स आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो, और जो भी लेफ्ट है आपके पास टाइम, उसमें आप रिग्रेट ना करके, आप उसे व्यर्थ ना करके आप उसे यूज़ करें जब आपका मूड चेंज हो जाए। और इस मूड को चेंज करने में डस्ट ऑफ स्नो, क्रो और हैमलॉक ट्री ने काफ़ी योगदान दिया है। सो आई होप that this video have clear to you. So please like, share and subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you so much.